नमस्कार जी सभी को। आज तारीख हो चुकी है जी 24 अगस्त 2026 और दिन आज हो गया जी सोमवार का। एक नई शुरुआत, एक नई सप्ताह की, एक नए दिन की, एक नए सप्ताह की है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ जो है प्याज का भाव है, बाजार है, ग्राहकी है, माहौल है, डिमांड एंड सप्लाई है, और अब के जो है वो प्याज की क्या कुछ जो है इशारा कर रही है, संकेत दे रही है। आगे बाजार कैसे चल रहे हैं, अभी बाजार कैसे चल रहे हैं, आज सोमवार के दिन कैसी उम्मीदें हैं, शनिवार को बाजार कैसा रहा, एक पूरी विस्तृत व्याख्या व्याख्या माफ कीजिएगा। और जहां जहां से जो है प्याज के समीकरण बहुत जरूरी होते हैं, वहां से क्या समीकरण बन रहे हैं, ये पूरी जानकारी देने के लिए हमारे जो पंकज भैया स्पेशलिस्ट है वो जुड़ गए हैं। भाई साहब नमस्कार जी। बहुत जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम, जय श्री राम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। आज दिन सोमवार, सावन का भी आखिरी सोमवार है। पूरी श्रद्धा सुमन के साथ शंकर भगवान पे जल चढ़ाया जा रहा है क्योंकि आखिरी सोमवार है और सारे देश दुनिया वासियों को हर्षोल्लास के साथ बनाया जाने वाला सावन के त्योहार पे बहुत बहुत बधाई हो। सारे मंदिर सजे हुए हैं, सारे मंदिरों में शंकर भगवान दर्शन दे रहे हैं अपने साक्षात, और इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है। इसी के साथ साथ जो प्याज का भाव भी है लगातार बना हुआ है, लगातार तेजी के साथ ही चल रहा है। चाहे मंडियों में आवक बढ़ी, चाहे मध्य प्रदेश ने बीच में गड़बड़ करके 1 लाख कट्टा तक एक दिन पहुंचा दिया था, मगर उसका भी यहाँ की मंडियों पे चाहे उन्होंने धोखा दिया, मगर यहाँ की मंडियों पे कहीं पे भी जहाँ लोडिंग स्टेशन है वहां पे इफेक्ट ऐसा कोई खास देखने को नहीं मिला। भाव जियो के तो बने रहे, बल्कि आज भी मैं बात करूंगा, आज भी दिल्ली मंडी के अंदर जो आवक है वो आवक अच्छी आवक है। 65 गाड़ी की फ्रेश है आवक है और लगभग लगभग आप समझिए 55 गाड़ी का 50 गाड़ी का बैलेंस होगा। 100 से ऊपर गाड़ियां हैं, मगर मगर आप सामने उधर कैमरा करिए सर, ग्राहकी इतनी फास्ट है कि भाव टूटा नहीं है। भाव लगातार 25-50 पैसे दीपक जी प्लस में ही है। भाव आज भी प्लस में है। ये मतलब एक अतिशयोक्ति है कि 100 से ऊपर गाड़ियां हैं और ग्राहक को माल नहीं मिल रहा। ग्राहक लगातार इंतजार कर रहा है कि कब दिल्ली मंडी टुडे वाले थोड़ा सा कैमरा हटाए और कब हम माल के ऊपर झपटा मारे, कैसे हम माल को कैप्चर करें, कैसे कैच करें। और यही हाल मैं बताऊंगा आपको दीपक जी, महाराष्ट्र की मंडियों में पीछे भी रहा। महाराष्ट्र की मंडियों में कल जो है गोली गुलटे 35-40 रुपए किलो बिके। प्याजे जो है 40-42-43 रुपए किलो तक बिक गई है, ऊपर में 45 रुपए किलो वहीं पे बिक गई है। तो पड़ता अगर देखा जाए तो पड़ता न्यूनतम, पड़ता जीरो, पड़ता नो, कोई मतलब नहीं आ रहा है। ये तो थोड़ा बहुत भला राजस्थान मध्य प्रदेश वालों का हो, जहाँ पे 2-4 ऊपर नीचे रुपए करके वो गाड़ियां भर रहे हैं लगातार, जिसकी वजह से भाव यहाँ पे किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मिल जाता है माल। आज भी भाव की बात करें तो बढ़िया माल जो है 40 से 45 रुपए किलो का आराम से डिमांड करा जा रहा है, आराम से बिक रहा है। कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है भाव के अंदर। आप ये मत समझिएगा कि आवक अगर 100 से ऊपर आ गई है तो भाव टूट गया है, नहीं, भाव बल्कि 50 पैसे 25 पैसे बढ़त में है। इससे कई कारण है। एक तो ध्यान क्या नाम है, देखिए अभी तो लहसन के साथ साथ प्याज की वीडियो आ रही है खूब, है ना जी। मगर प्याज की वो वाली वीडियो नहीं दिखाई जा रही जिस दिन प्याज की बोली लग रही थी 1 रुपया किलो, 2 रुपए किलो। वो वाली वीडियो अब नहीं आ रही। वो वाली वीडियो भी साथ साथ दिखानी चाहिए। जब प्याज आज बिक रहा है ना 40-50 रुपए किलो, तो उसके साथ साथ वो वीडियो भी दिखानी चाहिए जब किसान ने प्याजों को सड़कों पे फेंका था। तभी आपको पता चलेगा कि किसान क्या कमा रहा है और क्या घटा रहा है। 5-5 साल घटाता भी है किसान। हाँ, आज खुशी की लहर है। जो प्याज के भाव है लगातार बने हुए हैं। प्याज गल्फ कंट्रीज में भी जा रही है। प्याज के साथ साथ लहसुन और चीनी भी खिंचती जा रही है। आप देखेंगे तो चीनी का भी भाव अच्छा हो गया है। और हम तो यही कहेंगे कि जो प्याज का भाव है, गवर्नमेंट की हमारी जो माननीय सरकार है, जब वो अपना लॉन्च करे तो उसके बाद भी एक अच्छी की तरफ ही जाए। देखिए गवर्नमेंट का माल, हल्का माल भी अच्छा बिकेगा और आपके बढ़िया माल तो बहुत ही अच्छे बिकेंगे, उसके अंदर कोई भी दो राय नहीं है। तो इस वक्त तो हाँ बिल्कुल सही है, नाचने गाने का दिन है, त्योहार बनाने का दिन है। प्याजों के भाव अच्छे हैं और प्याजों के भाव बढ़ोतरी की तरफ ही है। अभी देखिए हमारे कई किसान भाई, मैंने परसों तरसों एक गाड़ी भाजी 45-50 रुपए किलो की प्याजें भी बेची थी। मतलब कुछ कट्टे जो है परचून में जैसे ले जाते हैं 50 रुपए किलो हमने दिए, और लॉट हमने 45 रुपए किलो भी दिया। तो वो मैंने उन व्यापारी भाई को कहा, मैंने कहा जो आपके पास 800-1000 कट्टा है उसमें से कुछ भरने की सोच रहे हैं। कह रहे बाबू जी मैंने आज 45-50 बेचा है, 60-70 हुआ तो मैं भर दूंगा, 60-70 ना भी हुआ तो मेरा माल मेरे घर पे है। आपके यहाँ जो बाजार होगा मैं उसी बाजार में बेचूंगा, भेजूंगा दिल्ली आजादपुर मंडी। मुझे वहां पे विश्वास है और सारा खेल विश्वास का ही है।
बच्चे का बाप के ऊपर, माँ बाप के ऊपर, पत्नी का पति के ऊपर, भाई का बहन के ऊपर। ये विश्वास ही तो है जो आज दुनिया कायम है सर। तो वो विश्वास बना रहना चाहिए, ऐसी ग्राहकी बनी रहनी चाहिए लगातार। कोई भी घबराने की बात नहीं है। स्टेट वाइज मैं भाव बता देता हूँ। जबकि मंडी में 65 गाड़ी फ्रेश है, फिर भी आप देखेंगे तो मंडी खाली ही दिखेगी। वो क्यों खाली दिखेगी? क्योंकि ऐसा है दीपक जी, ये गाड़ियां ना टूट टूट के लगी है। 65 गाड़ियां टूट टूट के लगी है, मतलब किसी पे एक है, किसी पे दो है, ऐसे टूट टूट के लगे। तो मंडी खाली ही दिख रही है, मंडी के अंदर माल नहीं दिख रहा है ऐसा कोई खास। और मुझे नहीं लगता कि आप अगर एज अ ग्राहक, एज अ कस्टमर आप सोचेंगे कि आज मैं मंदा मार के ले जाऊंगा तो आपको मंदा मिल जाएगा। आपको 25-50 पैसे परसों से तेजी भाव मिलेगा सर। आपको थोड़ा ऊपर बढ़ना पड़ेगा, आपको भाव थोड़ा खींचना पड़ेगा। एक चक्कर में माल नहीं मिलेगा, 2 चक्कर 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे, पसीना बहाना पड़ेगा ऐसा। अब हम आ जाते हैं भाव के ऊपर कि क्या क्या भाव है। सेठ जी को भाव बताओ। जय माता दी। प्रहलाद जी को बताओ 40 कटे। हाँ जी भाव जी देखिए, हम पहले वो पूना की गाड़ी है सर, ये वाली, हाँ कॉर्नर पे। पूना के भाव बता देते हैं। पूना के भाव 40 से लेकर 45 रुपए किलो बिके हैं भाव जी। अगर कोई बहुत ही बढ़िया लाट आ जाए तो वो 46, 47, 48 से बिक जाएगा, कोई दो राय नहीं है ना जी। बात आ गई किस मालों की डिमांड है। बढ़िया मालों की डिमांड है, चाहे मोटे माल हो चाहे मीडियम हो। मोटे मालों की डिमांड में ज्यादा आपको भाव मिलेगा, मीडियम के अंदर भी भाव मिलेगा, मगर वो पत्ती के ऊपर सारा खेल है। अभी क्या हो रहा है, जो लोग भर रहे हैं अपने बहुत ही अच्छा तरीके से हल्के भारी माल निकाल रहे हैं। ये जैसे गुलटे हैं, हल्के भारी माल निकाल रहे हैं। ये गुलटा है, ये गुलटा आप समझो 20-22 रुपए किलो है ना जी। इसके अंदर गोली वोली आ जाती है, जो छर्री कहते हैं, हम किर्री कहते हैं, ये किर्री कहते हैं ना। ये किर्री 15 रुपए किलो समझ लो। मोटे प्याज जो है मैंने आपको बताया, जैसे ये आपको ये वाले माल है जो पूना के माल है। पूना के मोटे माल 45 रुपए किलो, 46 रुपए किलो। नीचे में कम छिलके वाले 50 पैसे सस्ता कर लो। ये एमपी पे आ जाते हैं सर। एमपी के अंदर अगर बात करी जाए तो एमपी के भी बढ़िया माल 40-45 रुपए किलो है। एमपी के एवरेज माल भी इस वक्त अगर देखा जाए तो 38-40 से कम नहीं है। एवरेज में क्या आता है? एवरेज में छिलका थोड़ा बहुत 19-20। सर एक मिनट दीजिए। एवरेज में क्या आता है? थोड़ा बहुत छिलका 19-20 आ जाता है, यही तो आता है और क्या है। अब मीडियम मालों पे आते हैं, ये ले लीजिए। ये किसान के मीडियम माल है जो उनके घरों पे रखे हुए हैं। ये देखिए इन मालों की पोजीशन क्या है। इन मालों की पोजीशन आप समझिए 37 रुपए से 40 रुपए किलो की पोजीशन है मीडियम मालों की। इसके अंदर किसान सब 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 मिक्स वेच कर देंगे। मगर क्या है कि इनको स्टॉक वाले मालों के अंदर ना डैमेज की शिकायत कम आ रही है हमें, लगभग ना के बराबर आ रही है डैमेज की शिकायत, क्योंकि उसको व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है। और जो हल्का दाना था वो सूख गया है, वो है ना, सूख के कार्बन आ गया है उसके अंदर, तो गीला दाग ही नहीं रहा है मालों के अंदर जहां तक हमारे पास माल पहुंच रहे हैं। जो गोली गुलटे है, मैंने आपको बताया गोली गुलटे के मालों की जो पोजीशन है, वो गोली गुलटे जो है वो हमारे 20-22 रुपए किलो चल रहे हैं। प्याजे जो है 38 से लेकर 45 रुपए किलो चल रही है। नासिक पे आ जाते हैं। नासिक की गाड़ी मेरे पास बहुत जी लाइन में है। नासिक की आज नहीं लगी है, वो कल लगेगी। नासिक की पोजीशन भी 40 से 45 रुपए किलो है, मतलब बढ़िया मालों में कोई भी कमी नहीं है। भाव हम लगातार प्लस की तरफ ही हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पीछे महाराष्ट्र के भाव बताए कल की मंडियों के, आज के नहीं, मैंने कल के बताए। आवके अच्छी थी फिर भी भाव नहीं टूटा, भाव प्लस था। चांदवाड़, कलवन, इन जगह बात करी जाए तो बाजार जो थे 35 रुपए से 45 रुपए किलो तक थे। 35-40 में तो गुलटे, मिनी मीडियम गुलटा ये सब मिल रहा था। तो पड़ता कैसे आएगा? पड़ता तब आएगा जब आप यहाँ पे 45 से ऊपर की मार्केटें खोलेंगे। वो भी देर नहीं लगेगी, वो भी मार्केटें हो जाएंगी। मतलब सारा कारण क्या है कि सारा जो क्रक्स है, सारा जो सार है वो ये है कि बाजार तो बढ़ोतरी पे ही रहेगा। बाजार कहीं पे भी डाउन की उम्मीद नहीं है, कहीं पे भी आपको घबराने की उम्मीद नहीं है। हाँ, मालों को निकालना तो चाहिए। अब माल को निकालने की आज भी प्रेफरेंस में है। और माल मंडी में जाता है ना दीपक, ये तो मंडी में जाके बिकता है। रोकने का काम होता है गोदाम तक, बेचने का काम होता है मंडी के अंदर, है ना। मंडी के अंदर अगर आप रोकते हैं तो फिर उसके अंदर आपके मालों के अंदर शिकायत भी आएगी, हल्का भी होगा, कलर भी जाएगा। तो इसलिए मंडियों में आने के बाद मालों को बेचना एक अच्छा डिसीजन होता है। बात कर लेते हैं सर नेफेड और एनसीसीएफ की। नेफेड और एनसीसीएफ ने अपने फॉर्म फिर से निकाल दिए हैं, जो कि हमें लग रहा है कि 1 तारीख से वो कोशिश कर रहे हैं आने की। टेंडर उन्होंने निकाल दिया है। उनकी फीस जो होती है 60-70 लाख रुपए होती है दोनों की मिला के। और उसके अंदर फिर उसके ऊपर आप काम आप जितना कर सकते हो आप कर लीजिए। इस वक्त उनके पास माल की कमी है, इस वक्त उनके पास क्वालिटी की कमी है। तो हम यही लेके चल रहे हैं कि मालों के जो भाव है वो उनके आने के बाद भी बने रहेंगे और बढ़िया मालों के भाव बढ़ेंगे।
हम इस उम्मीद के ऊपर लगातार चल रहे हैं और ये उम्मीद लगातार कायम कर रही है सरकार। गवर्नमेंट ने भी क्या नाम है किसान व्यापारी का भला देखते हुए मालों को इतना रोका है, अपने मालों को लॉन्च नहीं करा, उसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए किसान भाई का, व्यापारी भाई का, उनकी वजह से भी भला हो रहा है। और साउथ की बात करी जाए तो साउथ की फसलें आप लगातार देखिए, मैं ही नहीं आपको साउथ वाले भी बताएंगे, मैं आप कहोगे मैं लाइन पे ले लूंगा किसी दिन, कि वहां पे ऐसी नहीं है कि लोडिंग आपकी लगातार वहां से आपकी 40-50 गाड़ी रोज की हो रही है, वो टाइम चला गया। वो प्याज के साइज नहीं बन पाए, गोली गुल्टा मीडियम ये वाले साइज है, इसके अंदर लोडिंग भी नहीं हो सकती और जो भी होगी 1-2 गाड़ी की आप लोडिंग देखेंगे। तो मुझे नहीं लगता वो भाव बढ़ाने का ही काम करेंगे। लगातार इस क्वालिटी की डिमांड है ना बनी रहेगी और इन मालों की डिमांड है ना दीपक जी, ये माल तो किसी भी भाव ग्राहक को लेना पड़ेगा, उसको इसी पे चलना पड़ेगा। अलवर वालों को क्या है, अलवर वालों की लॉटरी लग गई, अलवर वालों की लॉटरी लग गई। अब भैया बीज लगाना है नहीं लगाना है, प्याज रखनी है नहीं रखनी है, ये तो थोड़ा बहुत तो अपने पैसे का अपना विवेक भी लगाना पड़ेगा आपको। सारा ही दिल्ली मंडी टुडे वाले बता देंगे और फिर इसी पे ठीकरा फोड़ देना। भैया क्या नाम है, दिल्ली मंडी टुडे वाले ने कहा था 30 रुपए किलो प्याज बिकेगी, मैंने घर पे बीज रोक लिया, बेचा नहीं, अब जनानी मेरी डांट रही है, बीरबानी डांट रही है। भैया ये दिल्ली मंडी टुडे वाले भी इंसान है, ये भी आसपास से विश्लेषण लेके सारा का सारा सार आपको देते हैं। इससे बढ़िया भाव क्या होगा, और बताओ क्या लोगे आप भाव, अपना थोड़ा विवेक से काम लो। पैसा अच्छा बन रहा है, इसके अंदर आपको जितना लगाना है आप लगा सकते हो। आसपास महाराष्ट्र की मंडियां, मध्य प्रदेश की मंडियां, राजस्थान की मंडियां आप देख ही रहे हो, प्याज कहाँ है, जैसे चीनी कम हो गई है ऐसे प्याज कम हो गया। कहाँ है चीनी, बता दो चीनी कहाँ जा रही है, बता सकते हो? अब तो चीनी वैसे सब 70 रुपए तक पहुंच गई, 70-75। पहुंची क्यों है हाँ, वो भी आप इंटरव्यू कर वो लेना, वो भी हम बता देंगे आपको। एथेनॉल बन रहा है ना क्या अब बात है गन्ने दीपक जी, से। बिल्कुल सही है। अब खांड नहीं बन रही, अब उससे गुड़ नहीं बन रहा, अब उससे वो नहीं बन रही जी, जो मीठी 10 चीजें। साल में पहली बार हो रहा है कि चीनी का आयात करना पड़ेगा। पेट्रोल बन रहा है ना जी उससे अब, और पेट्रोल भी तो सबसे बड़ी बात है, पेट्रोल भी सस्ता नहीं हुआ। मेरा तो देखो, मेरा काम है कांदे का, मैं आपको बस आइडिया ले सकता हूँ आपसे हम तो कहते कांदे के हैं अलावा। भैया कांदे से भी कोई केमिकल बना लो, मैं कह रहा हूँ बुलेट थिनर बना लो, ये तो वैसे नेचुरल नहीं नहीं, बुलेट थिनर है। वैसे टाइम आएगा कि कांदा जो सिर्फ साल में एक बार 5 साल में ऊपर जाता है, वो हर साल ऊपर जाएगा। कांदे का एक रेट है ना, ऐसा होना चाहिए कि 50 रुपए किलो, 40 रुपए किलो हर साल का रेट मिनिमम रहना चाहिए, तभी लागत मूल्य निकलता है। देखिए 15-20 रुपए किलो तो ऐसी लागत लग जाती है किसान की, व्यापारी की, तो फिर व्यापारियों को इसके बाद, किसान के बाद व्यापारी का रिस्क और ज्यादा होता है। किसान घर पे बेच देता है, व्यापारियों को लोडिंग करनी पड़ती है, तो उसमें कितनी रकमें रुकती हैं, कितना पैसा जाता है, रोज का अप डाउन है। तो प्याज का भाव एक 30-40-50 रुपए किलो रहेगा ना, तो उसके अंदर वो कारोबार भी कर पाएंगे और आपको बाहर विदेशों से मंगानी नहीं पड़ेगी, जो कि एक अच्छा निर्णय है। कि एमएसपी होनी चाहिए कि भैया गवर्नमेंट 25-30-50 रुपए किलो की एक एमएसपी घोषित कर दे, जो कि आम आदमी पे भी बोझ ना पड़े। देखिए आम आदमी, अभी जैसे हम भी एक लेमैन है, हम भी कुछ लेने जाते हैं ना, आज कौन सी चीज सस्ती है सर? कोई चीज सस्ती नहीं, आपके हमारे अलावा सब चीजें महंगी हैं। जब चीनी महंगी हो गई तो आपके हमारे अलावा सब चीजें महंगी है दीपक जी। हाँ, आप और हम सस्ते हैं, बट तो हमारी किडनी विडनी तो महंगी है जी, वो तो देखो दीपक, ये ऐसा वक्त शरीर के अंग तो महंगे। ऐसा भगवान कोई टाइम ना दे, नहीं, है ना? लोग गलत, लोग इस गलत नजर से भी देखते हैं ना, हाँ इसलिए बोल मैं रहा हाँ, हूँ। वरना तो सब चीजें महंगी हैं और प्याज ही एक अकेली ऐसी चीज है जो सस्ती चल रही है। जी जी। तो इसका रेट है ना, एक हर साल मैं कहता हूँ तेज होना चाहिए, भगवान ऊपर वाला इसको बनाए रखे। बाहर विदेश जरा सा भी खुल गया ना दीपक जी, तो फिर तो बस हो गया। पाकिस्तान में प्याजों के भाव आप देख रहे हैं, कांदे के भाव तिगने चौगने पहुंच गए हैं। श्रीलंका तक को अब सप्लाई में कम पड़ दी है, कोलंबो जो प्याज जा रही थी वो कम जा रही है, क्योंकि चारों तरफ लड़ाइयाँ चल रही हैं। दोबारा से हाँ, तो इसीलिए लड़ाइयों की वजह से माल कम जा रहे हैं और लोकल हमारे यहाँ की डिमांड इतनी है कि आज देखिए 60-65 गाड़ी आने पे भी मार्केट कहीं नहीं ली, मार्केट बल्कि लग रहा है और धक्का खा के और बढ़ जाएगी, ऐसा लग रहा है ना। मध्य प्रदेश की मंडियां भी मैं बता देता हूँ, इंदौर और जो पीछे की मंडियां हैं, कई जगह सावन के सोमवार होने की वजह से, जैसे शाहजहाँपुर मंडी है वो कई जगह बंद है आज, कई जगह खुली हुई है। जो छोटी छोटी मंडियां हैं उनके अंदर जो भाव है हमारे हिसाब से 40-42 रुपये बढ़िया मालों का रहेगा और 35 से 40 रुपये एवरेज मालों का रहेगा। तो बाजार लगभग राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सब जगह हमारे वाले ही बाजार चल रहे हैं। अब और आगे बात कर रहे थे कि एमपी में आके कैसी रहेंगी एमपी वाले। देखिए एमपी वालों ने हर बार रिकॉर्ड तोड़ा है। एमपी वालों का कोई संगठन नहीं है बेचारों का, मैं तो ये कहूँगा उनका एक संगठन होना चाहिए बार बार, कि कितना मंडी में जा रहा है या जितना गया है उसके अंदर 20-20 हजार कट्टा ही बिकेगा, ऐसे करके। तो
और मंडियों का भी भला रहेगा, वरना अप डाउन रोज का वो खेलने के लिए ना संभल नहीं पाएंगे ऐसा। अब देखिए लाख लाख कट्टा आप लेके पहुंचेंगे, ऐसा कोई प्याज बिकना थोड़ी बंद हो गया, प्याज का भाव थोड़ी टूट गया, आप लाख लाख कट्टा लेके पहुंच रहे हैं। आप आराम से जाइए, आपका ही दूसरा भाई तेज भाव बेच के आएगा, फिर आपका अगले दिन आपका बिक जाएगा तेज भाव। आपस में क्या लड़ाई कर रहे हैं आप? और हर साल का ये आपका, तो आप थोड़ा संभल के चलिए। जो भी यूट्यूबर भाई मध्य प्रदेश की मंडियों में वीडियो बनाते हैं, हम तो उनको भी कहेंगे अनाउंसमेंट कीजिए कि थोड़ा थोड़ा लेके जाइए, सबको भाव मिलेगा, सबका भला रहेगा, सबका साथ सबका विकास। ऐसे रखिए आप, है ना, भाव अच्छे रहेंगे सर। भाव में आपकी घबराहट से माल कटेगा, वरना माल नहीं कटेगा। आप जितना घबराएंगे उतना माल कटेगा, वरना आप जितना सॉलिड होके, हम सॉलिड होके चल रहे हैं, माल बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? माल 60 रुपए किलो भी बिक जाएगा। माल रोक के चलोगे ना, माल को भर दोगे आप मंडियों को, लो भैया लो 200 गाड़ी 250 गाड़ी लो, ले लो, फिर भाव कहाँ से लोगे? जी जी दीपक जी, बार बार और हम ये भी कहते हैं कि लाइसेंसी आड़ती के पास जाइए, क्योंकि इस वक्त रकमें बहुत तेज बैठ रही हैं। जो गाड़ियाँ आपकी 1 रुपए की बैठती थी, वो गाड़ियाँ 4-4 रुपए की बैठ रही हैं। तो इस वक्त रकमें भी अगर आपको चाहिए तो बहुत ही ध्यान से, दिमाग से, विवेक से काम लीजिए। देखिए हम भी इस वक्त उन्हीं लोगों का माल लगा रहे हैं जो हमारे रेगुलर चल रहे थे। नए बंदे को हम भी साफ साफ मना कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आपने जो पौधा चल रहा था, उस पौधे को जब जन्म ले रहा था तब साथ नहीं दिया, पानी नहीं डाला, तो अब तो कोई फायदा नहीं है, फल अब नहीं मिल सकता। तो शुरू से साथ चलिए। सिर्फ सुख के अंदर साथ चलने वाला इंसान इंसान नहीं होता, सुख और दुख दोनों में साथ चलना पड़ता है। तो हमारे जो किसान भाई, व्यापारी भाई हमारे साथ है, हम उनके साथ चलते हैं। ऐसा कोई लालच नहीं है कि हम सबको बुला रहे हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि हमारे को 2 जने हम कम बुला रहे हैं, अगर जो अननोन पर्सन है तो उसमें हमारा कुछ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दी भाई। जय जवान जय किसान। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपकी मंडियां क्या भर्ती क्यों है और खाली क्यों होती है। कॉन्टैक्ट नंबर 981058 4258 दिल्ली देशिया ट्रेडिंग कंपनी A270 आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। ग्राहकी देख लीजिए आप, पीछे घुमा के फुल ग्राहकी। सोमवार का दिन, शंकर भगवान की जय।